नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी को हाथी का शीश ही क्यों लगाया गया। गज और असुर असुर के सहयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुंह गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बड़ा भगत था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना नहीं करता था। उसकी भक्ति से भले भंडारी गजासुर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए। इसीलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर ने फिर से शिवजी की आराधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया, फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो आप क्या मांगते हो। गजासुर ने कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था। उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैं कुछ इच्छा रखने के लिए तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर में निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु का स्मरण कर शिवजी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी न हो, भोले भंडारी से कोई कुछ नहीं मांग दे तो वो वरदान के स्वरूप गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का परीक्षण दिया, फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं ग्वाले के रूप में आए, बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनकर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की आराधना में मुझ में क्या वैराग्य आ गया है। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग ले। श्री हरि ने कहा, आप तो परम भक्त शिव हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच आता है कि कहीं आप मना न कर दे। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो न हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उसे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाला नहीं, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से आखिर वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो आपसे इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर में उसका त्याग करने के बाद शिव का कोई मेल मोल नहीं रहा, इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे वरदान दिया कि श्री हरि कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिवजी आराधना में लगे रहो। स्वयं आने पर तुम्हें ऐसा सामान मिलेगा जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश कोई श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित कर दिया। इस तरह वो शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में आराध्य हो गए।